उसे। ये सब जल्दी अंदर जाओ। कम ऑन, आज लेट होगा मैं डैड। रुक जाओ डैड, जब से धर्मराज ने इसे चीफ कैशियर की नौकरी पर रखा है हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। दवाइयों में कुछ ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते हैं। कम ऑन रिलैक्स माय सन, यू डोंट वरी। ये तो क्या इसका बाप भी हमें रंगे हाथों नहीं पकड़ सकता है। मैं आज ही फनराज से बात करता हूँ, फिर देखना मैं इसे कैसे ऊपर से नीचे करता हूँ। कम ऑन पठान। कम ऑन। जाओ बेटा जाओ, जाकर नाटक शुरू करो। और मैं जनमन गन गाता हूँ। और मैं हल उसे घगरे सरी का पर्दा गिराता हूँ। डैड, अब मेरा नाटक देखना। गुड लक। लगता है गेम से ज्यादा तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ट्राई एंड इंप्रूव योर गेम। सी यू टुमारो सेम टाइम। मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। मिस रानी, मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आया हूँ। मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। सीधे बोलो ना, रुपए चाहिए। करेक्ट, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? अब मुझे 5,000 रुपए चाहिए, हफ्ते भर में लौटा दूंगा। तो अपने कैशियर से क्यों नहीं मांगते? नहीं बाबरे नहीं, वो कैशियर नहीं, कैशियर के नाम पे कलंक है। उस दिन हमारे बिच्छू रेड्डी की ऐसी हालत की कि वो हाथी के साइज का आदमी चूहे के साइज का बन गया। बहुत कड़क है वो कैशियर। ऐसी बात है तो हम अपने नाम पे लेके तुम्हें देते। नो चांस, आपको भी नहीं देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? What do you mean? कोशिश करके देख लीजिए, मगर वो नहीं देगा, किसी भी हालत में नहीं देगा। शर्त लगी? ओके, 5-5 हजार की। डन? डन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। आपने मुझे याद किया? हाँ, हम ये जानना चाहते थे कंपनी का कितना कैश है। जी, 1,75,000 रुपए। हमारे नाम पे एंट्री करके 10,000 रुपए ले। किस लिए सर? किस लिए तुम पूछने वाले होते कौन हो? गो एंड गेट द मनी। सॉरी सर, चीफ का हुक्म है कि बगैर वजह जाने किसी को भी 2,000 से ज्यादा की रकम न दी जाए। हमें अभी और इसी वक्त रुपया चाहिए। पहले जाकर रुपया लेकर आओ, चीफ से हम खुद बात कर लेंगे। सॉरी सर, रूल्स विल नॉट परमिट। मैं कैश नहीं ला सकता। टू हेल विद द रूल्स ऑफ द कंपनी। तुम होते कौन हमें रूल समझाने वाले? ये कंपनी का नफा नुकसान हमारा है, ये कंपनी के पैसे हमारे हैं। हम इसे फूके या जला डाले। Who the hell are you to interfere? मैं यहाँ सिर्फ आप अकेले का हुक्म मानने के लिए नहीं रखा गया। मैं इस कंपनी के तमाम पार्टनर्स का मुलाजिम हूँ और उन सबकी जिम्मेदारी निभाना मेरा काम है। आप सबों ने मिलकर इस ऑफिस के लिए कुछ उसूल, कुछ कानून बनाए हैं। आप एक जिम्मेदार आदमी होकर उन उसूलों को अपनी जिद की ठोकर से तोड़ेंगे तो दूसरे मुलाजिमों पर उसका क्या असर पड़ेगा? हमें सबक सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पैसा लाते हो या नहीं? I stand by my word. I can't bring the cash. All right, I will decide in the board meeting. You can go. सर, मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ। आप मेरे एक मिनट की कीमत मुझे तनख्वाह के रूप में अदा करते हैं। दोबारा फजूल की बातों के लिए बुलाकर अपना रुपए और मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। कितना बददिमाग किस्म का आदमी है ये बददिमागी नहीं है मिस्टर नागपाल, ये वफादारी है, ईमानदारी है। इस जैसा एक आदमी हो जाए दफ्तर के लिए काफी है। देखो, अब तुम रंग मत बदलो। तुम शर्त हार गए, चलो निकालो रुपए। इट्स नॉट लाइक दैट। हम तो उसे जांच रहे थे। जैसे हम सोना समझकर जांच रहे थे, वो तो हीरा निकला। हम डैडी से बात करके उसकी तरक्की की रिकमेंडेशन करेंगे। अच्छा, और अगर मैं उसे तुम्हें रुपए लाकर दिखा दूं तो? इम्पॉसिबल। जिसने हमें मना कर दिया वो तुम्हें क्या देगा? ये तुम्हारे लिए। ये तो कमाल है। तुम शर्त लगाओ, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। चलो, राजेश्वर के हिस्से की हम शर्त लगा लेते हैं कि तुम रुपया नहीं ला सकती। ये बात है? यही बात है। तो लगी 5-5 हजार की। लगी। डन। डन। ये रख लो। इसे कहाँ डालूं? हेलो हेलो हेलो। अरे ठहरो भाई ठहरो। तुम तो ऐसे पोज मारती हो जैसे पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा सिंसियर और ईमानदार आदमी कोई है ही नहीं। जाओ अपना काम करो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अच्छा, मुझे 5,000 रुपए दो, मैं चली जाती हूँ। इतना दिमाग वहां खपा कर आया हूँ, अब तुम वही किस्सा दोहराने आ गई। ऐसी बात नहीं, हम दोनों तो वो है ना। वो? हाँ। मतलब क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कब से? तारीख तो मुझे याद नहीं, मगर प्रेम
अरे क्या करते हो ऑफिस से? प्रेमिका जब कुछ मांगे तो प्रेमी को सब कुछ देना चाहिए, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। अगर कुछ हो तो कुर्बान करूं या तो खुद कुर्बानी का बकरा बना हुआ हूँ। तुम्हारे लिए कुर्बानी करने के लिए क्या लाऊं? तुम्हारे पास कैश रुपए नहीं है क्या? ये मेरे बाप का माल है जो दे दूं? हाँ? अब मैं क्या करूं? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, प्लीज मुझे बहुत अर्जेंट है। ठीक है, मैंने त्योहार के लिए 250 रुपए एडवांस लिए हैं, वो दे दूं? कितने? 250। 250? बस? नहीं चाहिए क्या? अच्छा बाबा लाओ। उफ, तुम बहुत जिद्दी हो। माय गॉड, क्या हुआ? यहाँ से सारा रुपए गायब हो गया। शर्मा जी, शर्मा जी, जी जब मैं एमडी साहब के रूम में गया था, यहाँ कोई आया था? पता नहीं सर, क्या हुआ? सेफ में से सारा कैश गायब हो गया। क्या कैश गायब हो गए? हाँ। सुना तुमने? ऑफिस से सारा कैश गायब हो गया। हेलो सर, मैं तिलक बोल रहा हूँ। अचानक सेफ में से सारे रुपए गायब हो गए। व्हाट? क्या बक रहे हो? हम अभी आ रहे हैं। तिलक, परेशान और घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है ये जरूर किसी की चाल है। लेकिन ठीक से याद करो, तुम रुपए कब लाए थे? मुझे अच्छी तरह याद है, आज बैंक हॉलीडे है, इसीलिए मैंने कल बैंक से रुपया लाकर सेफ में रख दिया था। इसकी चाबी और किसके पास है? एक मेरे पास और दूसरी चेयरमैन साहब के पास। ये क्या है मेरा? हम क्या सुन रहे हैं? सच है क्या? यस सर। कितना रुपया था? 1,75,000। 1,75,000? तुम्हें इतना रुपया ऑफिस में रखने की जरूरत क्या थी? स्टाफ को बोनस देना था सर। नाटक कर रहा है ये पोटा, झूठ बोल रहा है नो। पैसा खुद चढ़ा के शराफत के बोंगलियां मार रहा। मिस्टर रेड्डी, क्या है? अक्षा दिखाया तो उंगलियां डाल को, ये गुटियां बाहर निकाल को गड्ढे में फेंक देता मैं यहाँ। आगे क्या दिखाता है? ठीक ही तो कह रहे रेड्डी साहब। तुम्हें 1 महीना नहीं हुआ ऑफिस में आए हुए और 1,75,000 रुपए गवा दिए। तो क्या मुझ पे शक कर रहे हैं आप? रहती है तुम्हारे पास ही सारी चाबियां, पैसे और कौन चुरा सकता है? बोलो मियाँ। आप लोग गलत शक कर रहे हैं, ये इस किस्म के इंसान नहीं है। ये किस किस्म का इंसान है वो इसके चेहरे की किताब पर लिखा हुआ है। तुम ना समझो, ऐसे आदमी को नहीं पहचान सकती। खामोश रहो, बीच में मत बोलो। सर, ये सब झूठ है, साजिश है। कम से कम आप तो मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास और तुम पर? जब इन्होंने उस दिन तुमसे रुपया मांगा, तुमने रुपया देने से इनकार कर दिया, बल्कि तुम जिद कर रहे थे। मुझे उसी टाइम शक हो गया कि कोई गड़बड़ है। मिस्टर तिलक, हमें विश्वास है कि यह गरीब आदमी अपनी जान पे खेल जाएगा, लेकिन किसी की अमानत में खयानत नहीं करेगा। सच सच बताओ कि पैसा कहाँ है? सर, आप जिसकी चाहे मैं उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। देखो तिलक, अगर इन लोगों के सामने बताने में घबरा रहे हो तो हमें बाहर निकाल देते हैं। हम अकेले में बता दो ताकि मामला हम आपस में हल कर लें, वरना मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। राजेश्वर, क्यों अपना और हमारा वक्त बर्बाद करते हो? ये ऐसे नहीं बताएगा। शोले आंखों में लिए देखता है किस लिए? बता कभी। स्टॉप इट! आइए धर्मराज जी, आइए। देखिए यहाँ क्या नाटक हो रहा है। हमने हमेशा आपको अपना बड़ा समझा, अपना लीडर माना, इस कंपनी का चीफ बनाया और उसके बाद भी हमें हमारे मुंह पर पट्टी डाला, हमारी इज्जत पे झाड़ू फिराया और हमें लोग अब चुप बैठ कर रह गए। मैं को तुमने बुरा लगेगा, अपने होटल सी गो जहर पी को बैठ गए। देखिए धर्मराज जी, हम इस कंपनी में पार्टनर्स हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं, मगर आपकी वजह से हम इसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करते रहे। ये मालिक बनकर हमसे नौकरी की तरह सवाल करता रहा और हम मजबूरन इसके हर सवाल का जवाब देते रहे, सिर्फ आपकी खातिर। आपकी वजह से ये अपनी हैसियत भूल गया कि ये यहाँ पर एक नौकर है, हम यहाँ के मालिक हैं। इसने हमारी कंपनी के 2 इज्जतदार डायरेक्टर्स मिस्टर बिच्छू रेड्डी और नागपाल पर हाथ उठाया, उन्हें मारा। हाँ, ऊपर से क्या शानदार करिश्मा दिखाया। 1,75,000 अदमकर को डगाड़ा तक नहीं लिया। धर्मराज, अब बताओ इसे और कौन सी ऊंची पोस्ट देना चाहते हैं ताकि हमें और ज्यादा दलील करके और ज्यादा आसानी से इस कंपनी का माल हजम कर सके? बोलिए। इन दोनों से माफी मांगो। नहीं सर, हम कहते हैं पहले इन दोनों से माफी मांगो, उसके बाद हम सारा मामला सेटल करेंगे। किस मामले को सेटल करेंगे आप? क्या किया है मैंने? मैं इनकी साजिशों को नाकाम करने की कोशिश कर रहा हूं और ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे चोर साबित कर रहे हैं, और आप कहते मैं इनसे माफी मांगू?
ऐसे चोर, बदमाश और मक्कारों के साथ काम करते करते आपकी सच्चाई को परखने की सलाहियत घाट में मिल गई है। रुक जाओ। माँ, सच्चाई और इंसाफ का खून करने वाले लोग आज सच्चाई का इम्तिहान ले रहे हैं। अगर मैं जबान खोलूं तो तुम सब बर्बाद होकर रास्ते के भिखारी बन जाओगे। मैंने बेटे को गरीबी की धूप में जल जल कर पाला। अगर मुझे तुम्हारी जायदाद की जरा भी लालच होती तो मेरा बेटा इस फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम ना करता। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी इस दौलत की दुनिया को हिला के रख दूं। मेरी एक दस्तखत तुम्हारी इस फैक्ट्री, तुम्हारी सारी जायदाद के 2 टुकड़ा करके रख देगी और एक का मालिक मेरा बेटा होगा। इसलिए तिलक की तरफ आंख उठाने से पहले ये सोच लेना कि तिलक मेरा बेटा है। चल तिलक। डैडी, उसने कंपनी के इतने सारे रुपए चुराए। वो औरत चीख चीख के आपको ललकारती रही, लेकिन आपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो अपने बेटे को अपने साथ ले गई और आप सर झुकाए खड़े रहे। ना पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, ना केस दायर किया। क्यों? क्या वजह है? हम जानना चाहते हैं कि उस औरत के साथ हमारा क्या रिश्ता है।